डियर व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे अपना पार्सल जो है वो शेयर करूँगी कि मैंने अपनी स्किन केयर के लिए जो जो चीज़ें मंगवाई हैं। तो चलें फिर मिलकर इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि चीज़ें जो मैंने रियल में ऑर्डर की थी वो हमें रिसीव हुई हैं या नहीं हुई। तो आप बताएं कि आप अपनी स्किन केयर जो होती है वो कहाँ से लेते हैं, कहाँ से बाय करते हैं। पाकिस्तान में तो दराज से बहुत ईजीली आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं जो है वो अपना पार्सल ओपन कर रही थी। उन्होंने काफ़ी अच्छे से रैप किया हुआ था। आप बताएं कि आपको सिरावी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स पसंद है, या ऑर्डिनरी के कौन कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, या क्या वो आपको रियल पाकिस्तान से मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ओपन जो है वो पार्सल कर रही हूँ। तो मैंने जो प्रोडक्ट मंगवाए हैं वो सीटाफिल के मंगवाए थे। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से उसकी रैपिंग की हुई थी। तो मैंने एक सीटाफिल का जेंटल क्लींजर मंगवाया था। उसके अलावा एक जो है वो नरिशिंग क्रीम मंगाई थी, यानी मॉइस्चराइज़र। और दो जो है वो मैंने द ऑर्डिनरी के सीरम मंगवाए थे, नायासिनामाइड। तो ये काफ़ी अच्छे थे। मैंने अब इनको जो रिव्यू कर रही हूँ वो काफ़ी दिन के बाद कर रही हूँ। ऑलमोस्ट जो है वो 1 वीक से ज़्यादा हो रहा है इनको आए। तो मैं अब शेयर करूँगी कि ये जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ तो कैसे काफ़ी जेंटल है। अगर आप इन्हें रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट और रिज़ल्ट देते हैं आपकी स्किन पे। आपके जो ओपन पोर्स हैं उनको क्लॉग करते हैं, आपकी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज़ करते हैं। ये जो इनका मॉइस्चराइज़र है ये भी बहुत अच्छा है। तो ये आपको जो है ये मैंने टिकटॉक शॉप से मंगवाए थे। इजीली आप इनके पेज पे जाके तो ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे ये जनरली मतलब कि हर स्टोर से भी मिल जाते हैं। जो भी कॉस्मेटिक के स्टोर हैं या जनरल स्टोर्स हैं, किसी मॉल में आप जाएँ तो इजीली सिरावी के साथ ही ये भी लगे होते हैं सीटाफिल के। तो टोटली डिपेंड करता है, अगर आपको ये सूट करता है तो आप ये ले लें। अगर आप दूसरे यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो बस आपने क्या करना है, अच्छे से क्लेंस करना है फेस को। और बस काश ऐसा हो कि चुटकी बजाते घर साफ़ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मैं जो है वो अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाने लगी थी। काफ़ी दिन से मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मैं लज़ानिया बनाऊँ। तो बस फिर मैं यहाँ पर लज़ानिया ही बनाऊँगी। तो लज़ानिया की जो शीट्स आती हैं वो मुझे दूसरी तो नहीं मिली थी, जो मुझे मिली थी मैंने फिर उसी से बना लिया। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से मुझे इसकी क्रेविंग हो रही थी कि मैंने बनाना है। तो यहाँ पे जो है वो मैं पानी लूँगी और उसके बाद ये जो लज़ानिया शीट्स आती हैं इनको मैं बॉईल करूँगी। तो बॉईल करने रख दूँगी और साथ में मैं लज़ानिया का जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो तैयार करती हूँ। तो चलें फिर इन्हें बॉईल करने रखते हैं और फिर बाकी लज़ानिया की चीज़ें जो है वो रेडी करते हैं। तो आप बताएं कि आपको लज़ानिया कैसे लगता है। मुझे तो लज़ानिया बहुत पसंद है, लेकिन ये कि बहुत हैवी होता है। आप महीने में 1 आध बार खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। उससे ये होता है कि फ़ैट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर सिंपल मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आपने नॉर्मल ऑयल डालना है। उसके बाद मैंने जो प्याज थे वो और जो है वो उनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के चॉप कर लिया है। और अगर पानी नहीं भी डालेंगे तो फिर भी इजीली चॉप हो जाएगा, दिल करे तो कर लें। मैंने हल्का सा डाला था ताकि जो है वो चॉपर अच्छे से रनिंग में आ जाए। बस यहाँ पे जो है वो मैं इनको पकने के लिए रखूँगी। आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने हैं, आपने लाइट ब्राउन करने हैं। हमारे कि ब्राउन ना भी करे तो हल्के से सोते कर लें। और प्याज थोड़े जो हैं वो ज़्यादा ही होने चाहिए, क्योंकि आपको एक जो है वो ज़ाहिर है कि एक पूरा लेयर चाहिए होती है इनकी, उस लिहाज से आपने बनाना। बस मैं इसे अच्छे से बनाऊँगी। उसके बाद मैंने जो चिकन था वो डालूँगी। पहले मैंने जो प्याज हैं वो सारे बाकी के भी ऐड कर रही हूँ जो चॉपर के अंदर है। तो बस ऑयल जब गर्म हो जाए तो आपने ये सब डाल लेना। साइड पे जो है वो लज़ानिया शीट बन रही है। जो लज़ानिया शीट है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा थिन वाली है। अगर आपको थोड़ी मोटी मिल रही है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब जो है वो मैं इसको बस बनाऊँगी, पकने रख दूँगी। बस आपने अच्छे से मिक्स करना। साथ साथ में वो छोटे छोटे और काम थे वो कर रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज जो हैं वो अच्छे से मैंने बारीक बारीक काटे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे पानी के अंदर भी जो है वो ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो चॉप किए हैं उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। बस अब आपने इधर ध्यान रखना है कि जो आपके प्याज हैं वो जले नहीं। तो लज़ानिया जो है वो तो बस क्रेविंग के लिए है, तो लेकिन काफ़ी हैवी भी होता है, आपको पता ही है। यहाँ पे जो मैंने चिकन था वो मैरिनेट करके मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। बस मैं ऐसे करूँगी कि जो है वो इसको डायरेक्ट ही डाल दूँगी, तो खुद ही ये मैरिनेट किया हुआ चिकन है, जिसमें मैंने लहसुन, अदरक, थोड़ा इंडियन गरम मसाला, उसके अलावा नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा तिक्का मसाला, ये सब चीज़ें जो है वो बेसिक मैंने डाल के तो क्या किया है कि मैंने इसे ना मतलब कि मैरिनेट कर लिया था। तो मैरिनेट करके फ्रीज़ हुआ था। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस डालूँगी।
अगर आपने मैरिनेशन में डाली है तो ना डालें, अगर और डालना चाहे तो डाल सकते हैं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने सोया सॉस डाली है। जब मैंने मैरिनेट किया था तब भी मैंने मे बी ये सब चीज़ें डाली थी। अगर आपने दोबारा डालनी है तो दोबारा भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत मिनिमल होती हैं। तो आपने जो है वो आप इसमें एक्स्ट्रा जो डाल सकते हैं एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। तो बस फिर यहाँ पे मैंने जो है वो किया था। साथ साथ मुझे ये था कि डीप फ्रीज चिकन होने में टाइम लग जाएगा और मुझे बहुत भूख लगी थी, तो बस मैं इसे जल्दी जल्दी बना रही हूँ। अब बस मैं इसे कवर करके रख दूँगी। साइड पे जो है वो पानी बॉईल हो चुका है। अब मैं लजानिया शीट्स डालूँगी। यहाँ पे मुझसे एक गलती हुई थी कि मैंने इकट्ठी डाल दी थी। मेरा पैन जो था वो थोड़ा छोटा था, जिसकी वजह से वो थोड़ी आपस में जुड़ गई थी। तो मैंने यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मुझे अलग अलग करनी चाहिए थी। मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ा सा जो पैन है वो बड़ा लेती, जिसमें जो शीट्स हैं वो पूरी खुल सकती। यहाँ पे थोड़ा छोटा था, जिसकी वजह से ये हुआ कि शीट प्रॉपर खुल नहीं पाई ना। तो इसलिए आपने एहतियात करने के एक तो अलग अलग करके डालें, ऊपर से आपका पैन थोड़ा ज़्यादा खुला हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि चिकन थोड़ा सा मेल्ट हुआ है। मैं थोड़ा सा इसे और अच्छे से भूनूंगी और फिर इंतज़ार करूँगी जब तक कि अच्छे से पक नहीं जाता। थोड़ा पानी डाल दूँगी और फिर पानी से होगा कि मेल्ट हो जाएगा। तो प्याज जो है वो हल्के से ब्राउन हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपने नहीं करने। बस मैं इसे जो है वो जो चिकन है उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसे पहले जो है वो मतलब कि डीप फ्रीज़ होने के लिए रख दें। अब मैंने 4 टमाटर लिए थे, टमाटर के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उनको ब्लेंड कर लिया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, टमाटर और वो जो सारे मैंने ब्लेंड किए थे वो इसमें डाल दूँगी। टमाटर भी आपने थोड़े से ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि हमें थोड़ी ग्रेवी जो है वो थिक चाहिए और ज़्यादा भी चाहिए, क्योंकि हमने पूरी एक लेयर बनानी होती है। तो इस वजह से मैं इस तरह करूँगी और अब मैं इसे ढाँप के रखूँगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। बहुत मज़े का बना था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था और बहुत यमी था। बस यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से जो है वो लजानिया पकने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे जो चिकन है वो अभी तक मेल्ट नहीं हो रहा था, लेकिन खैर अब तो काफ़ी हद तक हो चुका है। तो अगर आप डीप फ्रीज़ भी डालना चाहें तो वो भी डाल लें, वो इजीली जल्दी बन जाता है। यहाँ पे ये था कि मेरे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट था तो मैंने डायरेक्ट डाल दिया। तब मैं साइड पे वाइट सॉस पास्ता बनाऊँगी। उसके लिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा बटर लूँगी और थोड़ा सा ऑयल लूँगी। मतलब कि मुझे लगता है कि बटर जो होता है वो अकेला जल जाता है, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और थोड़ा सा बटर लिया। अब इसमें जो है वो मैं 2 मतलब कि जो है टेबल स्पून जो है वो डालूँगी मैदे के, और इसके अंदर मैं इसे अच्छे से भूनूँगी। वाइट सॉस बनाना भी बहुत इजी है, अगर आपने बनानी है तो बना लें। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने लिया है मैदे के और मैं इसे अच्छे से भूनूँगी। हाँ, बहुत ज़्यादा आपने उसे जला नहीं देना, ठीक है, तो आपने एहतियात करनी है। अब ये देखें यहाँ पे कितना अच्छा वो जो है वो थोड़ी देर बाद आपको खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए अच्छे से भुन रहा है यहाँ पे ना। बस आपने ये ट्राई करना है कि एक साइड पे जमे ना या नीचे ना लगे या काला ना हो जाए, क्योंकि वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। बस आपने उसे थोड़ा सा नॉर्मल सा भून लेना है। बस यहाँ पे जब ये मैदा भुन जाएगा तो मैं फिर आपको बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या क्या शामिल किया। यहाँ पर जो है वो अच्छे से ये देखें मैदा ऑलमोस्ट भुन चुका है। तो वाइट सॉस भी हैवी होती है, लेकिन बहरहाल कभी कभी चलता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे साइड पे जो है वो मैं लजानिया शीट्स जो है वो भी बना रही थी। पाकिस्तान में तो जब थे तो तब रेस्टोरेंट से फ़ौरन से ऑर्डर हो जाता था, लेकिन यहाँ से इस तरह की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। तो यहाँ पे जो दूध है वो मैंने डाल दिया। ऑलमोस्ट मैंने 1.5 कप दूध डाला है। अगर आपसे ज़्यादा डल भी जाता है ना तो उसमें कोई मसला नहीं होता, आप उसे दोबारा से थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी काली मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ, यानी कि उसके बाद मैंने ओरिगानो डाला है, थोड़ा सा थाइम डालूँगी और बस मैं इसे मिक्स करूँगी। इससे जो है वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने हल्का सा नमक भी ऐड किया। अब बस मैं इसे अच्छे से पकाऊँगी और गाढ़ा होने तक पकाऊँगी। यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी थिन हो गई थी, लेकिन जो है जब पकेगी तो खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। बस मैं हल्का हल्का चम्मच चलाती रहूँगी ताकि नीचे ना लगे, और साथ साथ ये बनती जाएगी। और आप बताएं आप सब कैसे हैं? अल्लाह करे आप अपने घरों में खुश हों, आपकी ज़िंदगियों में सुकून हो। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आमीन। तो अच्छे अच्छे खाने बनाया करें अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अल्लाह ताला हमेशा आपको सेहत दे, सेहत के बगैर इंसान कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि बनाने शुरू की हैं मैंने सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ स्लाइस पड़े थे, वो भी मैं ऐड कर दूँगी एक। वैसे थोड़ा सा ठंडा हो तो भी आप ऐड कर सकते हैं,
लेकिन तो क्या मैंने थोड़ा सा इसे थिक करने से इसलिए ऐड किया। अगर आपने नहीं करनी तो आप ना करें, इट्स टोटली अप टू यू। अगर दिल कर रहा है तो कर लें, अगर दिल कर रहा है ना करें तो ना करें। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ऐसे गाढ़ा नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ना क्रीमी मेरा पास्ता लजानिया बने, तो इस हिसाब से मैं इसे बहुत गाढ़ा नहीं करूँगी। बहुत गाढ़ा करने से ये होता है कि वो फिर टेक्सचर जो है तो वो चेंज होता है, क्योंकि शीट्स भी थोड़ा एब्जॉर्व करती है अपने अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं पतला रखूँगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी। हाँ करूँगी ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। यहाँ पे अगर आप चाहें थोड़ा चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे पास चिकन है तो इसलिए हम अलग से नहीं डालेंगे। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन किया था कि ये गिरे ना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा चिकन भी बहुत अच्छे से बन गया। बस अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने थोड़ी सी पेपरिका डाली है क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है वो टेस्टी चाह रही थी। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी केचप डालूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा क्रीमी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा टेस्टी चाहिए, तो इस वजह से। अगर आप चाहें तो ना भी डालें, लेकिन मैंने डालना है। आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ कि इस तरह का आपका चिकन हो जाना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी और डालूँगी, बस तो उसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी और बना लूँगी। बस आपने इसी तरह से इसे फॉलो करना है। अगर आप टमाटर का पेस्ट ज़्यादा डाल रहे हैं तो आप केचप बेशक कम डाल लें। बस आपने टेक्सचर का ध्यान रखना है, आपने इस तरह कर लो। या मैं थोड़ा सा मसाला डाल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा स्पाइसी चाह रही हूँ, और मेरे पास चूँकि लजानिया शीट्स पूरा बॉक्स है, तो उस हिसाब से अगर आप थोड़ा कम डालो आप तो फिर आप कम भी ले सकते हो। या फिर मैं क्या करूँगी, असेंबल करना शुरू करूँगी लजानिया को। अब यहाँ पे जो मेरी शीट्स थी वो बहुत ज़्यादा थिन थी। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो क्रीम की थोड़ी लेयर लगाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मेरा उसका क्रीम का टेक्सचर कैसा है। मैंने खुद ही इस तरह का रखा है क्योंकि मुझे इस तरह का ज़्यादा टेक्सचर पसंद है। तो सबसे पहले मैं ये रखूँगी, उसके बाद मैं लजानिया शीट की जो है वो लेयर बना ली थी। उसके बाद लेयर बनाने के बाद मैं दोबारा जो है वो ऐड करूँगी चिकन इसके अंदर। आप चाहें तो इधर वाइट दोबारा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले चिकन ऐड कर रही हूँ। ये टोटली आप पे है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जिस तरह आपको समझ आती है आप उस तरह बना ले, लेकिन बहुत मज़े का बना था। ये लिटरली इतना टेस्टी था कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था, बहुत मज़ा आया था हमें खाने में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, चिकन की एक लेयर लगा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा जो है वो वाइट सॉस डालूँगी। सबसे पहले वाइट सॉस डालने से ये होता है कि वो जो आपकी लजानिया शीट्स होती है वो नीचे नहीं चिपकती। अब इसके बाद मैं दोबारा से अपनी वाइट सॉस डालूँगी। आप देख सकते हैं वाइट सॉस की कंसिस्टेंसी कैसी है। थोड़ी रनी मैंने बनाई है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है। अगर आप चाहें तो थिक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब बेक होती है तो वो थोड़ी जो है वो थिक हो जाती है। तो मैं तो कहूँगी इससे ज़्यादा ना ही करें। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो मेरे पास 70% मोज़रेला और 30% चेडर है, तो ये मिक्स जो है वो आपको मिल भी जाती है, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे चाहें तो स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, लेकिन जो एक धार बनती है वो इसी चीज़ से बनती है, तो आप उस हिसाब से इसमें चीज़ डालूंगी। फिर दोबारा से मैंने लजानिया की शीट डाली। लजानिया की शीट जो थी वो उनकी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, मुझे यहाँ से नहीं अच्छी मिली। तो अगर आपको वो दूसरी वाली मिल रही हैं जिनके साइड पे किनारा सा बना होता है तो वो बहुत अच्छी रहती हैं, वो भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे यही मिली थी तो खैर मैंने यही ले ली है। अब मैं जो है वो चिकन के दोबारा से एक तह लगाऊंगी और डाल दूंगी चिकन। उसके बाद मैंने रिपीट वही करना है सब कुछ जो मैंने आपको बताया। अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में दोबारा पानी आ रहा है और मुझे दोबारा क्रेविंग हो रही है कि मैं दोबारा ये लजानिया बनाऊँ। बस यहाँ पे मैंने वाइट सॉस की दोबारा से एक तह लगाई है, फिर दोबारा से चीज़ डालूँगी। अगेन मैं अपनी लजानिया शीट्स डालूँगी। आपने इसी तरह रिपीट करना है। तो मेरी टोटली रिकमेंडेशन है कि आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ख़ास तौर पे मैं अपनी बहन के लिए कहूँगी क्योंकि वो काफ़ी दिन से देख रही है कि उसने बनाना है, तो वो सोच रही थी कि वो पहले देखे कि मैं किस तरह से बना रही हूँ, फिर वो भी बनाएगी। माशाल्लाह वो भी अच्छे बहुत खाने बनाती है। अल्लाह ताला उसे भी हमेशा खुश रखे, आमीन। बस यहाँ पे जो है वो मैंने एंड पे जो है वो थोड़े ऑलिव्स डाले थे और बेक कर लिया था। बस मुझे इजाज़त दे, अगली वीडियो में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।